नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे बातें बुद्धा जी के YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने मन को शांत कैसे करें यह जानना चाहते हैं, या आप अपने मन को शांत करने के लिए कारगर उपाय ढूंढ रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक ध्यान से देखने के बाद आप सब कुछ ऐसा जान लेंगे जो इस जीवन के करुणातरण के लिए काफ़ी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक लड़का महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, तो कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? फिर वह लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वे महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है? वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वे महात्मा जी से उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा? वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी गुरुदेव, और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का या गर्मी का या तुम्हारा? वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपया कर आप ही बताएं गुरुदेव। वे गुरुजी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना। इसीलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो। तुम चाहो तो छाया में जाकर बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचार और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचार और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं, बल्कि तुम्हारा उससे जुड़ा रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम छा रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर छाया में जाना चाहिए। मनुष्य होने के 4 आयाम हैं: तन, मन, दिल और बृहत्तव। दोस्तों, बृहत्तव यानी कि बुद्ध के परे की स्थिति है, जिससे बृहत्तव कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा स्थल उथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती हैं। तो ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसा समझो जैसा कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे, आज वो तुम्हारे पास नहीं, और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती। कुछ समय तक हुई थी, लेकिन अब नहीं हो रही, क्योंकि भावनाओं को अलग होने से थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे
और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। जिसके बाद वह लड़का उस महात्मा जी से कहता है कि फिर उपाय क्या है, अपने मन को शांत कैसे करें। फिर वे महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है, तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के अस्त्र पर हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई है और हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई है। इसके प्रति हम अपनी संवेदनाशीलता को बढ़ा सकते हैं और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसा अगर आप पानी पी रहे हैं तो पूरी तरह से पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। ऐसा करने से क्या होएगा गुरुदेव? ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम में हटकर शरीर के आयाम पर आ जाएंगे, और यह बिल्कुल ऐसा है जैसा कि तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय में आयाम पर अपना काम चलता रहता है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन मन आ गई है। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज़ सुनो। लगातार तन में आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाएंगे कि तुम पक्षियों की आवाज़ों तो कानों में सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चिंतन शांत हो रहा है। तुमने अपने चिंतन पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना। और दूसरा उपाय, अपने भीतर के नाद यानी सुर को सुनो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? फिर वे महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना हो और अपनी आंखें बंद करके और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करें। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी भी बंद नहीं होते और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है कि तो फिर उस सुर को मैं अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता? वे महात्मा जी कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम इसे नहीं सुन पाओगे। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हैं तो तुम्हें अपने दोनों हाथ से अपने कानों को बंद कर दो और सुनो। तुम देखो कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहे हैं, और जब तुम इसे सुनेंगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाएंगे और तुम्हारा चिंतित शांत हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन और अपने भीतर के सुर को सुनाने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा? पर समस्या क्या है पता है तुम्हें? हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह हमेशा अशांति घेर लेती है। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम करें। पहला, अपने मन को आयाम से हट कर तन के आयाम पर आ जाएं, और दूसरा उपाय, अपने भीतर के सुर को सुने। दोस्तों, यह लड़का उन महात्माओं की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? यह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही
आपके यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।